वहीं टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में इन दिनों छाया है गणेशोत्सव का माहौल। सभी लोग बापा की भक्ति में लीन हो चुके हैं और ऐसे में सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है जया भट्टाचार्य के घर पर। भाई ये भी अपने घर पर बापा को लेकर आती है और दिल से इनकी सेवा करती है। और आज जया के घर पर आए हैं कुछ खास मेहमान, यानी कि टीम छठी मैया की बिटिया। भाई शो तो बंद हो चुका है लेकिन इनकी बॉन्डिंग अब भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, तभी तो इनके को एक्टर्स यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही पहुँची है पति ब्रह्मचारी की बुआ जी यानी कि आभा परमार, और ये सभी मिलकर इस त्योहार के मौके पर देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मजा तो सबके साथ ही आता है ना। तो गणेश उत्सव की धूम पूरी की पूरी धूम यहाँ पर हमें नजर आ रही है। जया जी के घर पे ये देखिए कितनी आवाजें हैं। और ये मेरा छठी मैया गैंग है। Yes, and with extended family. हाँ, ये एक्सटेंडेड फैमिली छठी मैया का। मतलब हमारे यहाँ ये वाला हाल है कि जो मतलब जिनके बच्चे हैं प्लीज वेलकम, जिनके होने वाले मतलब पति पत्नियां हैं दे आर ऑल्सो वेलकम। और ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है ये मुझसे 9 साल छोटे हैं, और जब भी कुछ गड़बड़ करते ए 9 साल छोटे पूरे सेट को पता होता था कि 9 साल छोटा है। सीन में भी ऐसा होता था 9 साल छोटे। तो ये जो ऐसे ऐसे कांड करते ना, नॉर्मल सीन चल रहा होता है और आप गलती से अगर इनकी शक्ल देख लें आप डायलॉग्स भूल जाओगे। मतलब रीटेक पे रीटेक होगा, इनकी शक्ल नहीं देखना है क्लोजअप के टाइम पे। देखो देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है, इनकी शक्ल ही ऐसी है, ऐसा ये बोलते हैं। नहीं नहीं, सबसे बेस्ट था, बहुत सीरियस सीन चल रहा था। क्या बाबा नई नवेली दुल्हन आई है हमारे घर में, बहुत इनका गुस्सा करके था, नई नवेली दुल्हन आई है, तुम औकात में रहो। ये बोलते हैं रिहर्सल करने के बाद, नई नवेली नुनन आई है। And we are like, और सबकी आंखों में आंसू है और सारे हंस रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? सब कुछ तो बोल दिया, मैं बोलूं तो बोलूं क्या? हाँ, इनके लिए तो ये था कि ये सीरियस रहती थी, लेकिन जब भी मेरी तरफ देखती थी तो फिर हो जाता था काम। लेकिन ये इंसान बहुत अच्छे हैं, यकीन मानो। जो हमारा ये छठी मैया का पूरा नो 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 नो, अगर देखिए, अगर ये कवर अप होता तो तुम सारे के सारे मेरे घर पे मौजूद नहीं होते। और जो हमने इसके अलावा भी हमने लंचेस एंड डिनर्स किए हैं वो भी नहीं होता। हम साथ में लेके ही चल रहे हैं एक दूसरे को। हमारे शो को आप समझो, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर हमने शो किया और 1 ईयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं अब ऑफ होके। उसके बाद भी ये ऐसा हमारा मतलब एक फैमिली बनी है जिससे हम ऑलमोस्ट हर 1-2 महीने में हम मिलते ही मिलते हैं, चाहे हम बाहर मिले, घर पे मिले, चाय खाना, हमेशा। और मैं डेलीगेट कर देती हूँ इनको कि ए भाई अरेंज करो। लाइनअप ये करते हैं सर, लोकेशन कहाँ है, कहाँ खड़े हो, कौन सा अभी मुझे इन्होंने बोला पेड़ देख के राइट मार लेना है। ओ पता है, ये ना चटनी बनाती है, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। और ये आम की चटनी बनाती थी
और बिलीव मी हम सबका मेकअप रूम में झगड़ा होता था कॉलर पकड़ पकड़ के। एक मिनट, करेक्ट करना है, सबका नहीं, मैम का और उनके 9 साल छोटे पति का झगड़ा होता था। ये कटोरी लेके भागती थी मैम और सर उनके पीछे पीछे भागते थे कि एक पीस जो बचा वो मैं खाऊंगा। नहीं, लेकिन वो तब जब इनको वो चटनी पसंद नहीं है। मतलब बिलीव मी मैं लेकर आई, बिलीव मी मैं लेके आई थी बकलावा और मैंने रुको 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 रुको, मैंने सुबह सुबह हम साथ में आए, मैंने इनको हैंड ओवर कर दिया कि आप संभाल लो, लंच पे खाएंगे है ना। और उसके बाद क्या हुआ निशी बताएगी। उसके बाद मैम ने बोला था कि लंच पे तुम लोगों के लिए आएगा बकलावा मिठाई। हम लोग सारे एक्साइटेड हैं। लंच के टाइम हम सब पहुंचे, डब्बा देखा, डब्बे में एक दाना नहीं है। फिर हम सोच रहे गया किधर। मतलब सोचो 12 पीसेस अकेले, मतलब इनको हाईलाइट में लाओ। नहीं, मैंने खाया नहीं था, मैंने नहीं खाया था, डब्बा कमरे में था, पता नहीं कौन खा गया। वैसे इस साल जया भट्टाचार्य ने अपने घर बाप्पा बिराजे हैं और रखी है ये खास थीम जो ये बता रही हैं। तो आइए जानते हैं कि ये खास थीम क्या है। सपना है, ये जो थीम है ये मेरा सपना है जो यथार्थ करके ही मानेंगे हम। अब मैं बताती हूँ क्या है ये हमारा होगा 24/7 हॉस्पिटल फॉर द स्ट्रे एनिमल्स, और मैं चाहती हूँ वो फ्री हो, फ्री एनिमल हॉस्पिटल फॉर दोज हु डोंट हैव एनीबडी टू लुक आफ्टर देम। ये है हमारा स्टेबल, क्योंकि हमारे पास हमने एक हॉर्स भी रेस्क्यू किया हुआ है, और ये हमारा, आप देख लीजिए, ये मेरा वे ऑफ गिविंग बैक टू मदर अर्थ है। और वो रहा हमारा काउशेड। हमारे पास लक्ष्मी भी आने वाली है, लक्ष्मी एक गाय है। और वो है हमारा घर और कम्युनिटी सेंटर, जहां मैं चाहती हूं कि वो औरतें जो अकेली हैं, जिनका कोई फैमिली नहीं है और वो एनिमल लवर्स हैं, वो आए हमारे साथ रहे, काम भी करें और साथ साथ जिंदगी जिए तब तक जब तक जिंदगी है। ऐसा कुछ मेरा सोच रहा है 17 साल से, 2017 से हो नहीं पाया अभी तक, बट आई एम वेरी वेरी श्योर उसको हमने यहाँ पे यथार्थ कर दिया है, बाकी भी हो ही जाएगा। और आइए, ये सारा कुछ ना, ये जो औरत है ना, ये जो औरत है, इसके बगैर नहीं हो सकता। ये है डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज, सबका एफर्ट से, जो हमारी वेट है, जो जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ अबाउट ऑल द डायग्नोसिस। तो आप सब लोग जरा विश कीजिए और पॉजिटिव वाइब भेजिए कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए। इसी के साथ हुई बाप्पा की आरती। सभी ने मिलकर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पहुँच गई
आभा परमार, जिन्होंने रंग ही जमा दिया। पूरा सेट जितने हम बच्चे पुच्चे हैं ना, हम डर रहे हैं जया मैम से और जया मैम डर रही है अम्मा से। एक्चुअली अभी थोड़े बच्चे कम आए मेरे, सारे बच्चे एक्चुअली ये एक ऐसा ग्रुप बना था छठी मैया का, छठी मैया का है ग्रुप तो है, शो ऑफ हो गया बट हमारा ग्रुप, हमारा परिवार जिंदा है और मैं गणपति बप्पा से ये दुआ करती हूँ कि ये बना रहे। और एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमें यहाँ पर सिर्फ ग्रुप नहीं, हमें इंडिविजुअली लोग मिले। जया मिली, जया द अर्थ चलाती हैं, एनजीओ है उनका। नहीं, लव यू। ये सच में मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं कुछ समाज सेवा करूं और मैं करती भी हूं, कैसे, लेकिन अपने आप नहीं कर पाती हूँ। कोई करता है तो मैं हाथ बढ़ा देती हूँ। तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। एक तो मैं हूँ डॉग लवर्स भी हूँ, मुझे एनिमल्स अच्छे लगते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ, बट जब जया को मैंने काम करते देखा तो मुझे ऐसे लगा कि ये एक ऐसा जरिया है जहाँ मैं थोड़ा अपने दिल को खुश कर सकती हूँ कि मैंने भी कुछ किया। अम्मा का मैसेज आया एक इंसान के लिए। हाँ वो तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे। नहीं, हम दोनों के पास पैसे नहीं थे और हमें एक हमारे इंडस्ट्री की एक यंग डायरेक्टर हैं, उनका कॉल आया। होता है हर इंसान के संग एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। लोगों को लगता है कि फिल्म वाले हैं तो बहुत अनाप शनाप पैसा है। हमारे पास माँ सरस्वती का आशीर्वाद भर भर के है, बट माँ लक्ष्मी थोड़ा सा हाथ खींच लेती हैं कभी कभी। तो उस लड़की का ऑपरेशन होना था, गोल ब्लैडर का, है ना, अर्जेंटली, बहुत अर्जेंटली और बहुत सीरियस हालत थी। कैन यू बिलीव, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, हमने सिर्फ ऊपर वाले का नाम लिया और हमने इस मिशन को थाम लिया और वो मिशन कामयाब हुआ। बिना पैसों के हमारी कोशिश से वो काम पूरा हुआ और वो लड़की का बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। एक्चुअली दिल्ली, मैंने पोस्ट डाला तो दिल्ली से एक दूसरे एनजीओ ने सपोर्ट में आ गया। इधर आओ चिच्चा, इधर बैठो आके जल्दी से। देखो मेरे और बच्चे आ गए, कम जल्दी आ जाओ, एक्सटेंडेड फैमिली आ जाओ। इनका नाम पवन है पर ये हमारे चीचा हैं, ठीक है, तो याद रखना चीचा। बिकॉज खुश रहो बेटा। बहुत अच्छा रहा। और ये उनकी वाइफ है, पवनिया है, ये दोनों है और इनकी ये पवन, ये हमारा प्रूफ है। ये हमारे शादी का प्रूफ है। बट बहुत अच्छा लग रहा है, आप गणपति पे आज तक भी हमारे साथ आया, हमारे परिवार में आज तक का एक हिस्सा है और आज वो सच में हमारे साथ हैं। तो हमारे गणपति बप्पा आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, हमारा प्यार पब्लिक तक पहुंचाए। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है जया भट्टाचार्य के घर पर बाप्पा का माहौल।